हेलो गाइस। सवाल है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। जो बीटी कॉटन में टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन बनता है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, उनका हमें करेक्ट सीक्वेंस लिखना है। यहाँ पर देखा है, करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। सही बात है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट की गट की पीएच होती है वो एल्कलाइन होती है। बी है, बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होती है वो प्रोड्यूस करती है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के लिए, जो कि टॉक्सिक होती है। कैसे होती है? टॉक्सिक होती है। फिर एल्कलाइन पीएच सॉल्युलाइज द क्रिस्टल्स। एल्कलाइन पीएच जो होती है वो क्रिस्टल्स के लिए डिसॉल्व कर देती है, घोल देती है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट। जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है वो मिड गट की सरफेस से बाइंड कर जाता है और क्रिएट करता है पोर्स, छेद क्रिएट करता है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। लास्ट है, द टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक बात है, बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहली पोजीशन पर हमारा बी आना चाहिए। क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहले जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाती है। बनाती नहीं बनाती है? उसके बाद में जो प्रोटीन बन गई, ठीक है, वो प्रोटीन कैसी होती है? इनएक्टिव होती है। वो इनएक्टिव होती है ना बैक्टीरिया के अंदर, तो हमारा आ जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन फिर आ जाएगा। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट उसे खा लेता है, कोई इंसेक्ट के अंदर वो प्रोटीन पहुंच गई, किसी भी मैटर से पहुंच गई, जो भी मटेरियल उसने खाया, तो एल्कलाइन पीएच जैसे होती है तो वो प्रोटीन डिसॉल्व हो जाती है। प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर इनएक्टिव टॉक्सिन जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। अब जो प्रोटीन डिसॉल्व हो गई इंसेक्ट की गट में, वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो पीएच है इंसेक्ट की गट की वो एल्कलाइन है। इसके बाद आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अब बचा लास्ट डी। लास्ट में डी आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई प्रोटीन, ये मिडगट से बाइंड कर जाती है। किससे बाइंड कर जाती है? मिडगट से। और उसमें पोर क्रिएट करती है, छेद कर देती है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से बी ई सी ए डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बी ई सी ए डी, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।